अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन है द एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज देयर आर द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल जानदार सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, which are capable of catalyzing the biological reaction between certain reactant to yield specific product। उसके बाद इसकी और एग्जांपल है द एंजाइम आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट्स वे कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट is a chemical which is used to boost of chemical reaction, but ये केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट्स, ये इसमें यूटिलाइज यानी कि टूटता नहीं है इन द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद है सबस्ट्रेट। दीज आर द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होते हैं ऑन विच एंजाइम कैन, जिसके अंदर एंजाइम एक्ट करता है। इसके बाद नीचे आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात। कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है small amount of enzyme can catalyze the large amount of substrate in a biological reaction, यानी कि छोटी अमाउंट होती है एंजाइम की जो कि कैटलाइज होके बड़ी अमाउंट में चेंज हो जाती है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। इसके बाद एग्जांपल है सुक्रेज एंजाइम इन इट स्मॉल अमाउंट कैटलाइज्ड इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सुक्रेज, यानी कि इस रिएक्शन में सुक्रेज जो होता है सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सोलोबिलिटी, यानी कि सोलेबल रहते हैं। एंजाइम आर मोस्टली सोलेबल इन वाटर, यानी कि एंजाइम वाटर पानी के अंदर ज़्यादातर सोलेबल होते हैं। एंड डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन, और डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन में भी द एंजाइम कैन प्रिसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद आ जाता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। The velocity of the enzymatic reaction increase as the concentration of the substrate increase up the certain maximum, और इसको maximum करता है, but after certain period of time it decrease, और ये किसी पीरियड में कम भी हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आती है इसकी पीएच। ठीक है, ये पीएच में दो होते हैं एसिड और बेस। सबसे पहले एसिड है। एसिड रिएक्टिव दोज एंजाइम दैट एक्ट एज अल्कलाइन, यानी कि अल्कलाइन पीएच के तौर पर ये एक्ट करता है। ट्रिप्सन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57, ये इसकी लेंथ है। एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, इस पीएच पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ट्रिप्सन इज एन एंजाइम दैट सिक्रीट बाय पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज को सिक्रीट करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड को डाइजेशन करने में भी अहम किरदार अदा करता है। बेसिस है, बेसिस डीएक्टिव द एंजाइम इट एक्ट एट एसिडिक पीएच, पेप्सन एक्ट एट एसिडिक पीएच 1 to 2, एट अल्कलाइन पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, यानी कि ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 95 F to 99 F, यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना वो 96 से 99 तक होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्ड बिटवीन 35 to 40, यानी कि 35 से 40 होता है। नंबर 1 पे है 0 सेंटीग्रेड पे इनएक्टिव होता है, 10 से 20 पे वैलेटल होता है, 35 से 40 मैक्सिमम, 50 पे इनएक्टिव और 60 पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। फॉलोइंग मैकेनिज्म है। नंबर 1 पे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। द 3-dimensional structure of enzyme permits them to recognize the substance in a specific manner and to form an enzymatic substrate। नीचे ये फार्मूला भी है। इसके बाद है एक्टिव साइट। The binding take place between the substrate molecule and place over the enzyme called the substrate site or active site, ये इसकी definition है। इसके बाद है और the catalytic site can be considered to be function or cleft that can trap the substrate for which has a high affinity and great specificity।
स्पेसिफिटी, ठीक है। उसके बाद कन्वेयर ऑफ द सबस्ट्रेट, ये नीचे फार्मूला है, इसको आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम हो गया, द सीक्वेंस एंजाइम फीड फ्रॉम प्रोडक्ट एंड नाउ अनदर मॉलिक्यूल फॉर द सबस्ट्रेट एंड सो एंड ऑन। उसके बाद जनरल रिएक्शन है, ये सारा आप लोगों ने देख लेना है। ये देखें, ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके बाद ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम प्रोडक्ट हो गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हो गया। नीचे जो है ना इसकी ये डायग्राम भी बनी हुई है। ये देखें किस तरह से एंजाइम प्रोडक्ट ये सारे आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये सारा का सारा नीचे बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की केमिकल नेचर जो है, with a few exceptions, certain RNA molecules called ribosomes, RNA जो molecules होते हैं उनको ribosomes कहते हैं। एंजाइम आर either pure protein और contain protein essential यानी कि जरूरी होते component, and in addition require small non-protein molecule, यानी कि नॉन प्रोटीन मालिक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं वो भी इसमें रिक्वायर होते हैं। एंड मेटल भी, आयंस भी, विच आर आल्सो एसेंशियल एंड जरूरी है फॉर देयर एक्टिविटीज की एक्टिविटी के लिए। इन द लेटर केस द प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एपोएंजाइम, इनको एपोएंजाइम कहते हैं। वाइल नॉन प्रोटीन होते हैं ना कंपोनेंट, उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, कोफैक्टर और कोएंजाइम। The apoenzyme and the non-protein component is either a prosthetic group, a cofactor or coenzyme. Haloenzyme हो गया, the apoenzyme and non-protein part together constituent the whole or complete enzyme tend to termed haloenzyme, यानी कि इन दोनों के complex को हम haloenzyme कहते हैं। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। कोफैक्टर्स हो गए, को दीज आर इनऑर्गेनिक आइंस या इनऑर्गेनिक होते हैं। कैल्शियम हो गया +2, यानी कि कैल्शियम में 2 डाल देंगे मॉलिक्यूल्स तो ये साइटोक्रोम हो जाएगा ऑक्सीडेज। इस तरह ये फार्मूला इसको देख लें। इसके बाद आ जाता है को एंजाइम, दीज आर एदर ऑर्गेनिक और मेटालो, यानी कि ये मेटालो भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स prosthetic group. These cofactor and coenzyme that are very tightly bound with the enzyme protein and designated as prosthesis group, इसको prosthesis group भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है classification of enzyme. Enzyme has been named in many different ways, इसके बहुत सारे नेम हैं। In many cases, बहुत से मामलात में they are named and in het suffix भी कहते हैं as which is preceded by the name of its substrate, sucrase, lipase, urease, ये सारे इसके नेम हैं। In other cases, दूसरे मामलात में their names describe the action of an enzyme transmethylase oxidase. Still other cases name trivial and do not all point of their substrate. pancreatic lipase हो गया, indicate, ये सारे इसके नेम हैं। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू एंजाइम का कमीशन सिस्टम, दे आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम, यानी कि 6 क्लासेस हैं इसकी। तो नंबर 1 पे ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ट्रांसफेरेसेस, हाइड्रोलाइसिस, लियासेस, लियासेस मीन तोड़ना, लिगासेस मीन जोड़ना और आइसोमेरासेस, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, दीज एंजाइम आर सो कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम, इनको रिडॉक्स एंजाइम भी कहते हैं। कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शन बाय ट्रांसफेरिंग H एटम और हाइड्राइड आयंस, यानी कि इसमें हाइड्राइड आयंस वगैरह का ट्रांसफर होता है। दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, इसके 4 ग्रुप्स मजीद है। ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेसेस, हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेस एंड हाई ऑक्सीजिनेसेस। उसके बाद ऑक्सीडेजेस हो गया, ये देखें इसकी जो फार्मूला इसको देख लेना। इसके बाद डिहाइड्रोजिनेसेस का है, पायरोविक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेस का ऑक्सीजिनेसेस हो गया, ये सारे। इसके बाद ट्रांसफेरेसेस, ये नेम से भी जाहिर है कि ट्रांसफर करता है। दिस एंजाइम बीइंग अबाउट अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप such as phosphate, amino acid, acetyl, methyl from one molecule to an other molecule, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। इसकी टाइप्स हैं ट्रांसमिनेसेस,
फोस्फोट्रांसफेरेजेस, इसको किन्यासिस भी कहते हैं, जो कि लीवर ट्रीटमेंट में काम आता है। उसके बाद ट्रांसमिथाइलेसिस हो गया, ट्रांससेप्टिडेजेस हो गया, ट्रांससाइलेसिस हो गया, ये सारे। इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। दीज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइज करता है एड वाटर इन is instant decomposed and functional group of substrate transfer to water। ये वाटर में ट्रांसफर होता है। इसके सब ग्रुप्स हैं प्रोटियास हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड हवाई हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हो गया, डीमीनियाजेज हो गया, डियामीडाजेज हो गया। ये नेम भी अजीब है तो थोड़ा पढ़ने में मुश्किल आती है, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना है। इसके बाद हो गया लियासिस टोना। These enzymes catalyze the addition of NH3, H2O water or carbon dioxide to double bond or removal of these group leaving behind double bond, यानी इसमें डबल बॉन्ड वगैरह की तोड़फोड़ होती है। इसके बाद आइसोमेरासिस हो गया, इसमें कोई केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर सेम होते हैं। These enzymes catalyze the structure change in a molecule by the transfer of group in it, formation of isomeric form of substrate। इसमें सबस्ट्रेट वगैरह जो है ना वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ये देखिए ग्लूकोज के 6 फास्फेट हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया, ये सारा का सारा। इसके बाद हो गया लिगासेस मीन जोड़ना। दिस एंजाइम कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल जोड़े जाते हैं विद एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोलाइसिस और क्लेवरेज ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट, इसमें एनर्जी वगैरह भी रिलीज की जाती है। इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार होगी, द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन इन द बॉडी may fall or rise to change in the rate of its synthesis and degradation, which are both brought about many factor including, यानी कि बहुत सारे फैक्टर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, हार्मोन्स एंड मेटाबोलिटीज वगैरह। नंबर 2 पे आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अप टू लिमिट, यानी कि इसमें भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन यानी मिकदार के। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि जब रिएक्शन इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड इसकी लिमिटेड रेंज होती है रीचिंग अ सर्टेन हाई टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी start decreasing, decrease भी हो जाता है। Usually the enzyme reaction in men occur best at or around 37, which is average normal body temperature, यही normal body temperature होता है 37 सेंटीग्रेड जो होता है। उसके बाद है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इंजाइमेटिक एक्टिविटी को मैक्सिमम करता है, यानी कि मुनासिब टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम रिएक्शन अकर फास्टेस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ये रिएक्शन को फास्ट करता है। सम प्लांट एंजाइम एक्ट बेस्ट द टेम्परेचर, यानी कि जो प्लांट है ना वो उस पर बेस्ट रिएक्ट करते हैं, जो कि 60 सेंटीग्रेड के होते हैं। द एंजाइम डीएनए polymers isolated from bacterium, name them rum quantious and grow in hot water spring stable over 90, यानी कि 90 सेंटीग्रेड। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच, ऑप्टिमम पीएच जो है ना इज at which enzyme catalyze reaction as minimum rate, यानी कि इसका मिनिमम रेट होता है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सिलेवरी एमाइलेज 6.4 से 6.9 होता है। ट्रिप्सन का जो है ना 8.0 से 9.0 होता है। एक्सट्रीम एक्सचेंजिंग इन पीएच एक्चुअली denature the enzyme presence of cofactor coenzyme prostate group and also essential for enzymatic activity। presence of inhibitors रोकने वाले जो होते हैं, certain substance inhibit the enzyme activity called enzyme inhibitor, यानी कि जो enzyme की एक्टिविटी को रोकते हैं। रिवर्सिबल हो गया इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि एक जगह से फिर एक जगह से जाए फिर वापस आ जाए, इसको रिवर्स कहते हैं। और इरिवर्सिबल जो एक बार जाए फिर वापस कभी ना।
इसके बाद है फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के फंक्शन, एंजाइम प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। दे परफॉर्म फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शन। नंबर 1 पे है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मोस्ट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर हाईली एफिशिएंट। ये कैटालाइज भी बहुत तेज़ी से करते हैं। ये देखिए नीचे इसका ये पर मोल, यानी कि 18,000 पर मोल। उसके बाद ये एंजाइम हो गया, ये 20,000 सॉरी 2,000 कैल्शियम पर मोल हो गया। इसके बाद डाइजेशन हो गया। दे प्ले रोल इन डाइजेशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारे खुराक को हजम करने में भी बहुत काम आता है। समाल होता है, समाला इन सिंपल होता है, डिफ्यूजिबल का मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, माइलेज, ट्रिप्सन, लाइपेज वगैरह। और चीज़ मेकिंग, यानी कि दूध के ऊपर मलाई को कहते हैं, जो चीज़ मेकिंग होते हैं, मलाई वगैरह को बनाने के लिए। एंजाइम आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने के लिए भी काम होता है। कीमोसन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस इज यूज्ड चीज़ मेकिंग, यानी कि चीज़ मेकिंग में यूज़ होता है। उसके बाद आ गया है स्वीटनर, यानी कि मिठास को पैदा करता है। यूज़ एज स्वीटनर, स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्लूकोसाइड हो गया, ग्लूकोसाइडेज हो गया, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज 70% होता है स्वीट, और 60% सुक्रोज होता है। इसके बाद एज डिटर्जेंट के तौर पर, यानी कि हमारे सर्फ वगैरह में दाग धब्बों को दूर दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हो गया एज ड्रग्स के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें माइलेज हो गया, पेप्सन, ट्रिप्सन, लाइपेज वगैरह ये हो गया। उसके बाद आ गया कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। एल एस्पिरिनेज हो गया जैसे। आई होप कि आपको सारा एंजाइम सही से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।